हेलो स्टूडेंट्स, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि रीट के आवेदन कब से प्रारंभ होंगे, एग्जाम एग्जैक्टली कब तक हो जाएगी, साथ ही विस्तृत विद्युती कब तक आ जाएगी, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के थे। उनके एकदम सटीक जवाब मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। साथ ही हम उन बिंदुओं को डिस्कस करेंगे जिससे आप इजीली रीट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं कि रीट की विस्तृत विद्युती कब तक आ जाएगी। तो इसके लिए डेट बताई गई है कि 25 नवंबर तक। ये जो 25 नवंबर है, इसके बाद आपके लिए रीट पात्रता परीक्षा की विस्तृत विद्युती जारी कर दी जाएगी और 1 दिसंबर 2024 से रीट के लिए आवेदन प्रारंभ किए जा रहे हैं कि 1 दिसंबर 2024 के बाद आप रीट पात्रता के फॉर्म भर सकेंगे और फीस में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अब बात आती है कि एग्जाम कब तक हो जाएगा। एग्जाम को लेकर जो भी आपके डाउट थे उसे दूर कर दीजिएगा। एग्जाम जो है, एग्जाम 2025 में फरवरी माह में होने वाली है। कि जो रीट की पात्रता एग्जाम है उसके लिए एग्जाम की घोषणा फरवरी माह में की गई है कि फरवरी 2025 में रीट की एग्जाम करवाई जाएगी। तो तीनों अपडेट मैंने आपको दे दी है। पहला, विस्तृत विद्युती कब तक आ जाएगी, 25 नवंबर तक आ जाएगी और फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और परीक्षा फरवरी माह में करवाई जा रही है। तो आपके पास अभी समय है, आप इसका पूर्ण उपयोग कीजिए। जितना भी समय है उसमें आप विस्तृत तैयारी तो नहीं कर सकते, लेकिन आप स्मार्ट तैयारी जरूर कर सकते हैं। कहने का अर्थ है, ऐसे बहुत से बिंदु हैं, अगर आप उन पे फोकस कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि पहला ही बिंदु है आपके पास, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, साइकोलॉजी। आपने देखा होगा, आप पढ़ भी रहे होंगे। तो साइकोलॉजी रीट पात्रता में बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। ये जो 30 नंबर हैं, इसको आप बहुत आसानी से ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी मानसिकता का टेस्ट किया जाता है। आपके सिलेबस में 5 यूनिट है साइकोलॉजी की 5 यूनिट अगर आप समझते हुए पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा हर एक बिंदु, जिसमें से 20% तो क्या है, तथ्यात्मक क्वेश्चंस हैं कि कब हुआ, कैसे हुआ, किसने दिया, ये किस पर लागू होता है, मतलब ऐसी बातें हैं। और जो 80% सिलेबस है वो अप्लाइड है कि मतलब इसको ऐसा करने पर क्या होता है। तो आपके पास में जवाब भी सामने होता है और आपको बस सोच विचार करके उसकी बात समझनी होती है। तो कहने का अर्थ है, आप एक यूनिट को लीजिए, उसे अच्छे से पढ़िए, समझिए और उस पर अपने अंदर एक मनन कीजिए कि हाँ, ये बात इस प्रकार से कही जा रही है तो ये क्या कहना चाहती है। आप देखेंगे कि आप बहुत से क्वेश्चंस का जवाब इसी आधार पर दे सकते हैं। तो आप साइकोलॉजी को महत्व देते हुए पढ़ें। जैसे बाल विकास है, उसे कंप्लीटली पढ़ लें। इसमें अवस्थाओं पर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अधिगम है, अधिगम में थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, पावलोव, ये जो है इनके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इन्हें प्रायोरिटी दे सकते हैं। इसी के साथ समायोजन है, समायोजन आप बहुत अच्छे से पढ़ें। बुद्धि का क्वेश्चन आता ही है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर मैं कह सकती हूँ कि 100% क्वेश्चन आएगा, RTE 2009, इसे कंप्लीटली पढ़ लेना। RTE 2009 से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है एक नहीं 2 क्वेश्चन हो, 2 नहीं 3 क्वेश्चन हो। यहाँ पर इसके क्वेश्चन बनने की संभावना बेहद अधिक होती है। इसी के साथ NCF 2005, इससे भी एक क्वेश्चन आप कंफर्म मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ से मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे बताते हैं जो एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। आप इन 2 बिंदुओं को बहुत अच्छे से तैयार करें। बुद्धि को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बुद्धि से भी क्वेश्चन आने के चांसेस 99% होते हैं। 1% है कि कुछ छोटा बड़ा आए, लेकिन
बुद्धि से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो बाल विकास है इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। सारी अवस्थाएं ध्यान से पढ़िएगा। अधिगम में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो भी विकार होते हैं, विकारों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप इजीली पढ़ सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आती हैं शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड। शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां आपको सभी की पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे मत सोचिए कि मुझे इतनी शिक्षण विधियां पढ़नी है। आप ये सोचिए कि मुझे केवल एक सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां पढ़नी है। आप चाहें तो पहले हिंदी की पढ़ लीजिए, या फिर आप अपने सब्जेक्ट की पढ़ना चाहते हैं तो उसे पढ़ लीजिए, लेकिन एक बार एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से बार बार रिपीट करते हुए पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर जब आपकी शिक्षण विधियां एक सब्जेक्ट की हो जाए, तब जाकर के आप दूसरे सब्जेक्ट में एंट्री कीजिएगा। आपको लगेगा कि ऐसा बहुत सा हिस्सा है जो सिमिलर चल रहा है, ठीक है। जैसे मापन एंड मूल्यांकन हो गया, तो ये जो पोर्शन है यहाँ से क्वेश्चन भी 100% बनता है। मापन एंड मूल्यांकन से आप मान के चलें कि आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप मापन एंड मूल्यांकन को एक बार अगर एक शिक्षण विधियों के साथ बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ लेते हैं, तो वैसा ही आपको दूसरी शिक्षण विधि में पढ़ना होगा। माना कुछ शिक्षण विधियों के नाम जैसे हिंदी की कुछ अलग होती हैं, आपके सब्जेक्ट की कुछ अलग होंगे, तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि कुछ एक हिस्सा ऐसा है जो सभी में सिमिलर है, सभी सब्जेक्ट में सिमिलर है। आप एक को अच्छा पढ़िए, उसके बाद दूसरे में आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और वो समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे आप एक चैप्टर की जो रूपरेखा बनाते हैं, प्रस्तावना वगैरह, तो वो सबके लिए एक जैसी होती है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट की पढ़ते ही आप उसे हर सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी समझ होगी कि आप अपनी पढ़ाई को कितना इजी बनाते हुए पढ़ रहे हैं। इसी के साथ आपका सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होता है, उसे आप 10th लेवल तक का कंप्लीटली पढ़ें। कि आपको 6 से लेकर 8 तक तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही है, पूरी बुक्स को कंप्लीटली पढ़ना है। 9 से लेकर 10 तक की बुक्स में भी जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उसे पढ़िए। ओनली फॉर आरबीएससी की बुक पढ़िएगा। आरबीएससी जो बोर्ड है अपना, राजस्थान बोर्ड, उसकी बुक्स आपको पढ़नी है। इससे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे। और आपको फिर भी डाउट लगता है तो आपके पास जो भी बुक है, जो भी गाइड है, आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, साइकोलॉजी शिक्षण विधियां आपके एग्जाम को क्लियर करवा सकती हैं। इसी के साथ आपकी जो दोनों लैंग्वेज आपने पसंद की है, अगर हिंदी की है तो हिंदी आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी के टॉपिक्स आप रोज एक टॉपिक लीजिए और रोज उसे पढ़ के क्लियर करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे करने से आपका सब्जेक्ट जो हिंदी लैंग्वेज है वो साथ के साथ तैयार हो जाएगी, या फिर संस्कृत आपकी लैंग्वेज है तो वो भी साथ के साथ तैयार हो जाएगी। किसी को भी बर्डन ना बनाएं, एक साथ मिनिमम 2 सब्जेक्ट लेकर चलें कि हाँ, साइकोलॉजी चल रहा है, शिक्षण विधियां चल रही है, मैं इससे बोर हुआ तो इसमें जाऊंगा, इससे बोर हुआ तो इसमें जाऊंगा। क्लियर? ज्यादा एक साथ लेके चलोगे तो आपको बर्डन लग सकता है। एक बार इन्हें बहुत जल्दी से समझते हुए क्लियर कर लीजिए। साथ में हिंदी या कोई भी आपकी लैंग्वेज है उसे आधा घंटा 1 घंटा देते हुए चलाइए। 2-2 3-3 सब्जेक्ट जब आप करेंगे तो आपका सिलेबस खिंचने लगेगा और बहुत अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। समय बहुत कम है, आप लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हो, तो अब बात आती है स्मार्ट स्टडी की। तो आप केवल और केवल एक अच्छी तैयारी को महत्व दीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन अधिक बनते हैं, मैं उस टॉपिक को अधिक प्रायोरिटी के साथ पढ़ूंगा तो मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। आप में से अधिकतर विद्यार्थी वो भी हैं जो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, साथ में 3rd ग्रेड की करना चाहते हैं, या 1st ग्रेड की कर रहे हैं, वो रीट देना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि वो अपने ही लक्ष्य पर फोकस करें। और वो अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा मैंने बताया, ओनली फॉर स्मार्ट स्टडी करते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही प्रायोरिटी देते हुए तैयार। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगी आपके लिए जिसमें कि कहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी मैं डिस्कस कर दूंगी। फिलहाल आप अपने ऊपर थोड़ा वर्क कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। लास्ट ईयर जितने भी पेपर आए हैं उन्हें सॉल्व करना ना भूलें, उन्हें बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। साथ ही साथ
आपको जो भी मैंने अभी बताया है इन बिंदुओं पर भी फोकस करना है। याद रखिएगा, दिसंबर में फॉर्म आ रहे हैं, इसका मतलब एग्जाम कंप्लीटली आपके सामने है, एग्जाम होगी, बस आपको आपकी तैयारी जारी रखनी है। ये जितना भी समय है इसका एक एक मिनट, एक एक जो सेकंड है वो आपको यूज करना है कि अपने कितना भी बिजी शेड्यूल है, आपका लक्ष्य जो आपने निर्धारित कर लिया है उस पर आपको बने रहना है, उससे पिछड़ना नहीं है। तो याद रखिए, फरवरी में एग्जाम है, आपको एग्जाम क्लियर करनी है, तो आज ही से लग जाइए। अभी तक जितना भी आप लूज चल रहे थे कि हाँ भाई पढ़ लेंगे, समय है, तो अब उसे दूर कीजिए और आज से एक स्ट्रॉन्ग तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।